हेलो हेलो, गुड इवनिंग जी। कैसे हैं आप सभी लोग। तो हमने आप लोगों से बोला था कि जो है आप लोग का वीडियो अल्टरनेट आएगा, लेकिन एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक में है, तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, अभी हम लोग वीडियो को रेगुलर डालते रहेंगे। जो लाइव क्लासेस हमारे चल रहे हैं वो रेगुलर चलेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का काम है कि टाइम पे आप लोग 7 बजे आएंगे और रेगुलर जो है हम लोग क्लास अपना कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी से वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है। और हम वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, तो पहला जो है हमारा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में समझने के लिए, तो सबसे पहले तो हम लोग वृत्त के बारे में कुछ कुछ जान लेंगे। किसके बारे में? वृत्त के बारे में हम लोग कुछ कुछ क्या करेंगे, जान लेंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं ना, फिर आप लोगों के लिए वृत्त बनाना काम शुरू करते हैं। तो ये हमारा एक वृत्त हो गया, ठीक है। ये हमारा एक वृत्त हो गया, ये हमारा एक वृत्त हो गया, ठीक। तो अब कहानी क्या है आराम से समझेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेंटर, ये यहाँ पे क्या हो गया, वृत्त का हमारा सेंटर हो गया, और ये हमारा सर्कल का क्या हो गया, सेंटर हो गया। तो इस सर्कल में हमें 3 बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। इस सर्कल में 3 बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। पहला नंबर क्या बोलता है कि जो सेंटर से लेकर इसको, अच्छा ये वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, सरकमफेरेंस। हिंदी में इसको हम लोग परिधि बोलते हैं। हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि। और इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो सेंटर से यानी कि बिंदु से लेके, केंद्र से लेके और परिधि के जो बीच की दूरी होती है, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। और इसी आर को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। इस आर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस आर को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इसको रेडियस। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगर एक सरकमफेरेंस से दूसरे सरकमफेरेंस तक कोई लाइन जाती है और किसको टच करते हुए, हमारे केंद्र को टच करते हुए, सेंटर को टच करते हुए एक साइड से दूसरे साइड तक यदि कोई हमारी लाइन चली जाती है, तो इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या चीज, व्यास बोलते हैं। हिंदी में क्या इसको बोलते हैं हम लोग, व्यास। और इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं डायमीटर। इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर, ठीक है। तीसरा पॉइंट समझने वाला बात यह है कि बिना, अब मान लीजिए कि एक तो हमारा सेंटर से होके परिधि को टच कर गया, दूसरा सेंटर से होके एक साइड से दूसरे साइड चला गया, तीसरा हम बोल रहे हैं कि बिना सेंटर हुए एक साइड से दूसरे साइड तक को टच कर दिया। बिना सेंटर हुए एक साइड से दूसरे साइड को क्या कर गया, टच कर गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं जीवा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं जीवा। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं कॉर्ड। तो ये आप लोगों को बातें ध्यान होनी चाहिए कि टोटल वृत्त में कितने पार्ट बनते हैं, 3 पार्ट बनेंगे। पहला हमारा होता है त्रिज्या, दूसरा हमारा होता है व्यास, तीसरा हमारा होता है जीवा। इंग्लिश में बात करें तो रेडियस, डायमीटर और कॉर्ड। रेडियस किसको बोलेंगे, तो सेंटर से जो परिधि के बीच की दूरी होती है उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। सेंटर से एक परिधि से दूसरे परिधि को यदि टच कर जाता है तो उसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। और यदि बिना सेंटर को टच किए एक परिधि से दूसरे परिधि को यदि कोई लाइन टच कर जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं। तो बात करें हम लोग फिर सर्कल के बारे में है, बात करते हैं किसके बारे में, सर्कल के बारे में ही हम लोग फिलहाल में बात करेंगे। क्योंकि अब आइए, तो ये हमारा सर्कल का सेंटर है, ये भी हमारा सर्कल का क्या हो गया, सेंटर हो गया हमारा, ये हमारा सर्कल का क्या हो गया, सेंटर हो गया, ठीक है। तो यदि हम लोग बात करें इस सर्कल में, तो देखा जाए कि जस्ट इसके ये वाला जो पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हमारा आधा हो गया, ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, आधा हो गया, ठीक है।
यानी बोले तो क्या हो गया, हमारा हाफ पार्ट हो गया। ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, हाफ पार्ट हो गया, ठीक है। और फिर ये नीचे वाला भी जो है वो हमारा हाफ पार्ट हो गया, ये नीचे वाला भी जो है हमारा क्या हो गया, हाफ पार्ट हो गया, ठीक है। तो जब आधा आधा का केस बनता है ना, जब आधा आधा का केस बनता है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेमी सरकमफेरेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी सरकमफेरेंस, ठीक है, सेमी सरकमफेरेंस, ठीक। अब ये सेमी सरकमफेरेंस क्या होता है, तो बोल सकते हैं इसको हम लोग हिंदी में अर्ध परिमाप। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोल सकते हैं, तो अर्ध परिमाप, ठीक है। यदि आधा आधा का केस बन गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्ध परिमाप। अब देखिए क्या बोल रहे हैं आप लोगों को। अच्छा, मान लीजिए कोई केस हम यहां से लेके यहां तक लेते हैं, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक लेते हैं। तो ये जो हमारा होता है ना, ये वाला जो डिस्टेंस है हमारा, ये वाला जो हमारा डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं चाप। इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, चाप। और इंग्लिश में इसी को हम लोग आर्क बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखा जाए, अगर मान लेते हैं, अगर इसी चीज को मान लेते हैं हम क्या चीज करने का, तो ये एक पॉइंट लिए और ये एक हम पॉइंट लिए, ठीक है। और इस पॉइंट से क्या किया, अब इस साइड वाला हम परिधि ले रहे हैं। कौन सा परिधि ले रहे हैं, इस साइड वाला परिधि ले रहे हैं। तो ये भी देखो तो कहीं ना कहीं परिधि का एक भाग है, परिधि का ये क्या है, ये भी कहीं ना एक कहीं भाग है। तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, इसको भी हम लोग चाप ही बोलेंगे। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, चाप ही बोलेंगे। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं, ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या है, अब बोलोगे कि इसको भी हम लोग चाप बोल रहे हैं, इसको भी हम लोग क्या बोल रहे हैं, चाप बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं लघु चाप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लघु चाप, लघु चाप, जिसको हम लोग इंग्लिश में जानते हो क्या बोलते हैं, माइनर आर्क। हम लोग इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, माइनर आर्क, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ चाप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घ चाप, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्या चीज, मेजर चाप, मेजर आर्क, मेजर आर्क, ठीक है। अब बोलोगे कि सर माइनर आर्क या फिर मेजर आर्क किसको कहा जाएगा, तो अभी आप लोग को बताएं कि सेमी सरकमफेरेंस होता है, क्या होता है, सेमी सरकमफेरेंस होता है। और ये सेमी सरकमफेरेंस होता क्या, ध्यान से देखिए। सेमी सरकमफेरेंस क्या होता है, तो ये आधा आधा। तो यदि आधा से कोई छोटा सा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लघु चाप। और कोई आधा से ज्यादा बड़ा है तो उसको हम लोग बोलेंगे दीर्घ चाप। फिर से एक बार, यदि कोई चाप आधा से कम है तो उसको बोलेंगे हम लोग लघु चाप। यदि कोई चाप आधा से अधिक है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दीर्घ चाप। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे सुनिए क्या बोल रहे हैं हम लोग। आगे वाले पार्ट में जो है हमारा ये क्या हो गया, सर्कल है हमारा, और ये भी क्या हो गया, हमारा सर्कल है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सेंटर है, और इसमें हमारा क्या हो गया, सेंटर हो गया, ठीक है। सुनिए, अब आप लोगों को बहुत मजेदार बात बता रहे हैं, क्या है सुन लीजिए। तो सेंटर से अभी आप लोगों को बताएं कि सेंटर से जो हमारा सरकमफेरेंस के बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग रेडियस बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, ठीक है। सेंटर से जो हमारा परिधि के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस बोलते हैं। तो यदि ध्यान से हम लोग देखें इस बात को, यदि हम लोग ध्यान से इस बात को देखें तो क्या मिल रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ से यहाँ के बीच एक चाप मिल रहा है। यहाँ से यहाँ के बीच एक क्या मिल रहा है, चाप मिल रहा है, हाँ कि ना। तो ये हमारा क्या है, चाप है,
क्या हमारा चाप है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। ठीक है। दूसरा, यदि इस वाले पार्ट में देखा जाए तो यहां से फिर यही वाला चीज, यहां से लेके यहां तक, इधर से अब देखेंगे तो ये भी हमारा चाप मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो ये तो हमारा मिल गया लघु चाप। ये हमारा कौन सा मिला, लघु चाप। ये हमारा कौन सा मिला, दीर्घ चाप। इंग्लिश वाले बच्चे, ये हमारा क्या हो गया, माइनर। ये हमारा क्या हो गया, मेजर। ठीक है। अब सुनिए, तो दोनों देखिए तो कहीं ना कहीं दोनों एक रेडियस से घिरे हैं कि नहीं घिरे हैं? दोनों ना कहीं एक रेडियस से घिरे हैं कि नहीं घिरे हैं? तो आप लोग बोलोगे कि हाँ, तो इसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या खंड। इसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड। ठीक ना, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेक्टर। जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो जब छोटा सेक्टर है तो लघु त्रिज्या खंड यानी माइनर सेक्टर, और यदि बड़ा है तो इसको क्या बोलेंगे, ये भी एक हमारा क्या हो गया, त्रिज्या खंड हो गया। ये भी हमारा क्या हो गया, तो त्रिज्या खंड हो गया। ठीक है। लेकिन ये हमारा कौन सा त्रिज्या खंड है, दीर्घ त्रिज्या खंड है। और ये हमारा कौन सा त्रिज्या खंड है, तो लघु त्रिज्या खंड है। ठीक है। हमारा ये वाला पार्ट कौन सा है, लघु त्रिज्या खंड, और ये वाला पार्ट हमारा कौन सा है, तो दीर्घ त्रिज्या खंड। ठीक ना। आगे सुनिए क्या बोल रहे हैं। तो इस चैप्टर में ना हम लोग को त्रिज्या खंड के बारे में ही ज्यादा पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, त्रिज्या खंड के ही बारे में ज्यादा पढ़ना है। अगर हम लोग ध्यान से बात करें इस पार्ट का, तो यहां से देखो ना, यहां से कुछ ना कुछ थीटा बन रहा है, यहां से कुछ ना कुछ क्या बन रहा है, थीटा। और चाप की लंबाई को हम लोग क्या मानते हैं, एल मानते हैं। चाप की लंबाई को हम लोग क्या मानते हैं, एल मानते हैं। और ये हमारा क्या हो गया, आर। क्योंकि रेडियस को अभी बताएं आप लोगों को कि रेडियस को किससे मापा जाता है, तो आर से मापा जाता है। ठीक है। तो हम आप लोग से एक अच्छा सा देखिए लिख रहे हैं क्या चीज, एरिया ऑफ सेक्टर। सीधा एक ही फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ क्या चीज, सेक्टर। अच्छा, आप लोग खुद बताइए कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो सकता है। सबसे पहले कि हम लोग जानते हैं कि जो वृत्त का एरिया होता है वो क्या होता है, हमारा पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है। और इसमें कुछ नहीं करना है, जो थीटा दिया हुआ है थीटा और डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। समझ में आया क्या सबको? क्या बोले आराम से, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर मतलब क्या चीज, त्रिज्या खंड। अभी बताएं, त्रिज्या खंड सेक्टर। तो एरिया ऑफ जो हमारा सेक्टर है वो क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है। आगे सुनिए क्या बोल रहे हैं, पेरीमीटर। क्या बोल रहे हैं, पेरीमीटर या फिर सरकमफेरेंस। परिधि लिख दें, सरकमफेरेंस होता है, या फिर हम इसी को लिख देते हैं क्या चीज, परिधि। हिंदी वाले बच्चे ध्यान दें, क्या होता है, परिधि। किसका, त्रिज्या खंड का परिधि। तो हम लोग परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। तो इसके पहले हम लोग को कुछ नहीं करना है, थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री कर देना है। थीटा डिवाइडेड बाई कितना डिग्री हो गया, 360 डिग्री। यानी कि देखो, तो ये 2 से 360 कैंसल आउट हो गया, यानी कि सीधा सीधा वैल्यू हमारा क्या मिलता है, थीटा डिवाइडेड बाई 180 डिग्री। और इनटू में क्या होता है, पाई आर। इनटू में हमारा क्या हो जाता है, पाई आर। ठीक है। इतना समझ में आया। अब एरिया ऑफ सेक्टर का एक और फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ सेक्टर का क्या होता है, एक और फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, इसका कहीं कहीं यूज हो जाता है। 1/2 आर इंटू में एल होता है। आर इंटू में क्या होता है, एल होता है। एल क्या होता है, तो एल हमारा क्या चीज हो गया, चाप की लंबाई, यानी लेंथ ऑफ आर्क हो जाता है। हमारा एल जो होता है वो एल क्या होता है, तो चाप की लंबाई, यानी आर्क ऑफ क्या हो जाता है, लेंथ हो जाता है। ठीक है ना। इतना आप लोगों को समझ में आया। तो हमने बस आप लोग को 3 फॉर्मूला बताया, जिसमें 2 ही है। सबसे पहला एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि त्रिज्या खंड का एरिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, तो थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, या फिर 1/2 क्या बोले, 1/2 आर इंटू एल। आर क्या होता है, तो हमारा त्रिज्या, और एल क्या हो गया हमारा, तो चाप की लंबाई। अगला देखिए, परिधि। इसका क्या बोलते हैं, परिधि। तो परिधि क्या हो गया, तो थीटा डिवाइडेड बाई 180 और इंटू में क्या हो गया, पाई आर।
ठीक है, ये हमारे फॉर्मूले हैं और डिट्टो इसमें फॉर्मूले पर ही सारे सवाल आते हैं। ठीक है, तो ये नहीं सोचना है कि अपने से इसमें कुछ बनावट करना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा, कुछ नहीं किया जाता है। डिट्टो फॉर्मूला पे क्वेश्चन आता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला का हमें यूज करना है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने फॉर्मूला पे, यानी क्वेश्चन पे। आइए देखिए, बोल रहा है क्या कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ, क्या बोल रहा है, 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड, पहला द लेंथ ऑफ द आर्क, द लेंथ ऑफ द आर्क, दूसरा एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। हिंदी वाले बच्चे देखो, 11 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनता है। क्या बनता है, 60 डिग्री का कोण बनता है। तो ज्ञात कीजिए कि चाप की लंबाई, यानी पहला हमसे पूछ दिया परिधि, पहला हमसे क्या पूछ दिया, परिधि L, और दूसरा हमसे क्या पूछिए, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्या चीज हो, क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्या चीज, क्षेत्रफल। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले, और इसमें पाई का वैल्यू कितना यूज करना है, 22/7। ठीक है, आइए, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि गिवन में क्या क्या दिया है। सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है कि गिवन में क्या क्या दिया है। तो थीटा का वैल्यू हमें दिया है, थीटा का वैल्यू कितना डिग्री दिया है, तो 60 डिग्री दिया है। ठीक है, और हमारा रेडियस दिया है, कितना दिया है, तो 21 सेंटीमीटर। पहले हमसे पूछ रहा है चाप की लंबाई। सबसे पहला हमसे क्या पूछ रहा है, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई यानी कि हमसे कहीं ना कहीं परिधि पूछ लिया, कहीं ना कहीं हमसे क्या पूछ लिया, परिधि। अब पूछोगे सर परिधि कैसे, तो देखिए एक बार आप लोगों को दिखाते हैं। ये हमारा हो गया ऐसे, ये तरीका से, और ये यहां से ऐसे आ गया। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो चाप की लंबाई क्या हुआ, ये यहां से लेकर यहां तक, यही ना चाप का लंबाई हुआ। आपसे देखिए, यहां से लेकर यहां तक, यही ना चाप का लंबाई हुआ। तो ये हमारा एक तरीका का परिधि हुआ कि नहीं हुआ, ये जो है हमारा परिधि हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो वही बोल रहे हैं, तो परिधि हमसे पूछ रहा है, तो परिधि का फॉर्मूला आप लोग को बताया, थीटा डिवाइडेड बाई 180, थीटा डिवाइडेड बाई 180, और इनटू में क्या होता है, पाई आर। चलिए, तो थीटा का वैल्यू हमारा कितना है, 60 अपॉन कितना हो गया, 180। अब पाई का वैल्यू कितना लेना है, 22/7, और इनटू में आर का वैल्यू कितना है, 21। तो ये देखिए 7 से कितना बार में, 3 बार में, ये देखिए कितना से 3 बार में, और 3 से 3 कैंसल आउट हो गया। यानी कि जो हमारा लेंथ है, क्या चीज बोल रहे हैं, जो हमारा एल का जो वैल्यू है, वो एल का वैल्यू कितना है, हो 22। किसमें किसमें दिया है, सेंटीमीटर, किसमें दिया है, सेंटीमीटर में। तो हमारा 22 क्या आ गया, सेंटीमीटर आ गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया पहला का। ठीक है, दूसरा का आंसर हम लोग निकालें, किसका आंसर निकालें, दूसरा का हम लोग यदि आंसर निकालें, तो दूसरा का यदि आंसर निकालें तो क्या हो गया हमारा, तो एरिया पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा डिवाइडेड बाई 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर। चलिए हम लोग वैल्यू रखते हैं, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री, ठीक है, इनटू पाई का वैल्यू 22/7, और आर का वैल्यू कितना दिया है, 21। तो 21 का 2 बार लिख देंगे, 21 में 21। ठीक है, तो ये कितना बार में, 3 से, ये 7 के 3 से, और ये 3 से 3 कट गया, यानी कि कितना आया, 22 गुना में कितना, 21। ठीक, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दी तो कितना है, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, और 4 कितना हो, 46। तो हमारा एरिया कितना आया, 462। किसमें, सेंटीमीटर है, तो ये हमारा क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारा एक आंसर हो गया। एक बार फिर से एब्जॉर्ब कीजिए, जो फॉर्मूला बताएं वही। पहले हमारा क्या पूछा था, चाप की लंबाई। तो यह चाप की लंबाई मतलब क्या चीज, परिधि। परिधि का फॉर्मूला थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर। ठीक है, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, पाई का वैल्यू बोला है 22/7 लेने के लिए, और आर का वैल्यू कितना हो गया,
21 हो गया। कटने पिटने के बाद टोटल कितना हमारा आ गया 22। फिर इस वाले पार्ट पे है तो एरिया हमारा कितना है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है अपॉन 360 डिग्री, पाई का वैल्यू 22/7 है, आर का वैल्यू कितना है 21। तो 2 बार 21 21, 7 से ये 3 बार में कटा और यहाँ से 3 से 3 यानी कि 22 गुणे 21 दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से एक त्रिज्या खंड काटा जाता है। एक वृत्त से क्या काटा जाता है? एक त्रिज्या खंड काटा जाता है, ठीक ना, काटा जाता है। त्रिज्या खंड का कोण कितना है? 150 है। तो चाप की लंबाई और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर वही क्वेश्चन आया। देखिए तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन। तो गिवन में क्या हो गया? थीटा का जो वैल्यू है, थीटा का वैल्यू कितना दिया है 150 डिग्री, ठीक है। आर जो हमारा दिया है वो कितना दिया है 21 क्या चीज सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। अब आराम से देखिए, यहां से हम लोग से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हम लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा है, तो लेंथ। तो L इज इक्वल टू क्या बताया है थीटा अपॉन 180 डिग्री और इनटू में पाई आर। थीटा का वैल्यू कितना 150 डिवाइडेड बाई 180 डिग्री। पाई का वैल्यू कितना लेने के लिए कहा, पाई का कुछ वैल्यू ही नहीं दिया, यानी कि 22/7। हम लोग को पता है कि यदि पाई का वैल्यू लेने के लिए नहीं दिया है तो कितना लेता है 22/7। और इनटू में ये कितना हो गया आर का वैल्यू 21। ये कितना बार से कट गया 3। यहां से देखिए तो 3 देखिए 5 और ये कितना बार में 6 बार में, और ये 6 से 3 का कितना बार में 2 से, और 2 से कितना बार में 11, यानी कि ये देखिए 11 गुणे कितना आ गया 5, यानी कि हमारा वैल्यू कितना आया 55 सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेशन है ये तो आपको करना आना चाहिए। ठीक है, अगला हमसे क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल, यानी हमसे क्या पूछ लिया एरिया पूछा, हमसे क्या पूछा एरिया। एरिया देखिए तो एरिया इज इक्वल टू क्या पता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया 150 डिवाइडेड बाई 360 गुणे पाई का वैल्यू 22/7 गुणे आर का वैल्यू कितना है 21 गुना में 21। 7 से कितना बार में 3 बार में, 7 से कितना बार में 3 बार में। यहां से देखिए ये 0 से 0 कैंसिल आउट, यहां से देखो ये वाला पार्ट 3 से सीधा सीधा कटेगा, 3 से सीधा सीधा कटेगा, कितना बार में हो 12 से, और ये 5 से, ये 3 से कितना बार में 4। ठीक है, और ये कितना बार में आ गया 11, और ये यहां से आ गया 2, यानी कि हमें मिला कितना तो 5 गुने 11 गुने कितना 21 और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब इसको यदि हम लोग करें तो कितना आया 55 इंटू 21 और डिवाइडेड बाई कितना हो 2। अगर इसका हम लोग कैलकुलेशन करें, इसका क्या करें कैलकुलेशन करें, तो 21 पाँचे कितना होता है 110, 110 का 0, 21 पाँचे 110 और 11 कितना हो गया 121 बटा में 2, बटा में कितना हो गया 2। अब इसको हम लोग काट देंगे, काटेंगे तो कितना बार में 605। ये हमारा क्या हो गया आंसर। किसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो हम लोग कभी भी यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे, हम लोग कभी भी यूनिट लिखना नहीं बोलेंगे। कितना आ गया हो 605 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख रहे हो कितना इजी इजी सवाल बन रहा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। आसान आसान सवाल बनते हैं, पूरे के पूरे फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आते हैं, इसमें कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है कि सर कैसे बनेगा क्या बनेगा। टोटल चीज हम लोगों को समझना है खुद से, कहाँ पे अप्लाई होगा फॉर्मूला, बस ये ध्यान देना। उसके बाद केवल और केवल इसमें कैलकुलेशन होता है। ठीक ना, आगे देखिए ये सवाल क्या बोल रहा है। एक कार में 2 वाइपर है,
एक कार में कितने वाइपर है? 2 वाइपर है। अब ये हमारा कार का विंडशील्ड हो गया। विंडशील्ड मतलब समझ में आता है? जो गाड़ी के आगे वाला वो शीशा होता है ना, जिसमें से हम लोग देखते हैं, झांकते हैं, जिसमें से सामने वाला व्यू हमें दिखाई देता है, तो उसका एक विंडशील्ड हो गया। अब विंडशील्ड पे हम लोग ध्यान दिए होंगे कि 2 वाइपर होता है। यहाँ पे एक वाइपर है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा वाइपर है, ठीक। अब जैसे ही इस वाइपर को चालू करते हैं, इस वाइपर को जैसे ही चालू करेंगे तो ऐसे ऐसे चलना प्रारंभ करेगा, हाँ कि ना? इस वाइपर को जैसे ही हम शुरू करेंगे तो ऐसे ऐसे चलना प्रारंभ करेगा। तो आप लोग खुद बताओ। देखो तो अब चाप बनाया कि नहीं बनाया? यहाँ पे चाप बनाया क्या? चाप बनाया क्या? तो एक कार में 2 वाइपर है तो टोटल कितने वाइपर चाप बनेंगे? 2 चाप बनेंगे, यानी कि चाप बोल रहे हैं, त्रिज्या खंड, सॉरी, क्या बनेंगे? 2 त्रिज्या खंड बोल रहे हैं। अब हम लोग सवाल पे आते हैं। समझ में आया क्या बोल रहा है? कि एक कार में 2 वाइपर है, तो वाइपर है तो इसी तरीके से चलता है, ठीक है, इस तरीके से चलता है। तो यहां से देखो एक त्रिज्या खंड, यहां से क्या बना? दूसरा त्रिज्या खंड। अब क्वेश्चन में आते हैं कि एक कार में 2 वाइपर हैं जो एक दूसरे को नहीं ढकते हैं, मतलब ओवरलैप नहीं होता है, मतलब दोनों अलग अलग है। प्रत्येक वाइपर के ब्लेड की लंबाई 25 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और बीच का कोण है 115 डिग्री। बीच का कोण है कितना हो? 115 डिग्री घूमकर। तो ब्लेड की प्रत्येक बुहार के साथ साफ होने वाले कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या हमसे पूछ रहा है? क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दोनों का क्षेत्रफल। अब सुनिए, जब दोनों का क्षेत्रफल पूछ दिया तो हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो लिख लेंगे थीटा। थीटा का हम लोग का वैल्यू कितना है? 115 डिग्री, ठीक है। आर, आर का वैल्यू कितना है? तो 25 डिग्री, सॉरी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया? एरिया का फॉर्मूला। किसका पूछ रहा है? एरिया का फॉर्मूला। तो एरिया का फॉर्मूला क्या बताया है? थीटा अपॉन 360 और इंटू में पाई आर स्क्वायर। इंटू में क्या बताया है? पाई आर स्क्वायर। अच्छा, कितना वाइपर है? एक वाइपर है कि 2 वाइपर है? 2 वाइपर है। तो 2 वाइपर है तो इंटू में शुरू में क्या हो गया? 2। ये 2 से कट गया कितना बार में? 180 बार, ठीक है। यानी कि हमारा मिला क्या फॉर्मूला? थीटा अपॉन 180 डिग्री इंटू में क्या हो? पाई आर स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो थीटा का वैल्यू हमारा कितना हो गया? 115, 180 डिग्री, पाई का वैल्यू लेने के लिए बोला है क्या? नहीं। तो यानी कि 22 बटा में कितना हो गया? 7, और आर का वैल्यू 25 गुने कितना? 25। यहां तक आप लोगों को समझ में तो आया ही होगा, उम्मीद है, ठीक ना। आगे सुनिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको हम 5 से कटाते हैं। कितना से? 5 से। तो ये कितना बार में चला गया? 23 बार में। और ये वाला हमारा कितना बार में चला गया? तो 36 बार में, ठीक है। और इसको फिर हम कटाएंगे तो ये कितना बार में? 11 बार में। और ये हमारा कितना आ गया हो? 18, ठीक है। यानी कि ऊपर में हमारा क्या मिला? ऊपर में हमारा क्या मिला? तो 23 गुने 11 गुने 25 गुने 25 डिवाइडेड बाई कितना आ गया हो? 18 इंटू 7, ठीक है। इतना हमारा आया। अब इतना कैलकुलेशन तो हमें करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन करते हैं। 11 तिया क्या हो गया? 33, और 11 दूनी 22 और 3 25, और 25 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 625, ठीक है। समझ में आ रहा है? और 18 साथे कितना होता है? तो 126। 100 कितना हो गया? 26, ठीक। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे? 126 से क्या कर देंगे हो? डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, इसको आप लोग कर ही लीजिएगा। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? कर दे क्या?
इन दोनों का यदि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताइए, करके एक बार बताइए हमको। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 158, 200, 125 और डिवाइडेड बाय क्या हो गया 126। इसको आप लोग डेसिमल में चेंज कर लीजिएगा, नहीं तो पूर्णांक में चेंज कर लीजिएगा, जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया आंसर। इसको डेसिमल में चेंज कर लीजिएगा, नहीं तो पूर्णांक में चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि इतना बड़ा आंसर नहीं आता है कभी भी। ठीक ना, चलिए आप लोग के पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर का यूज कर लीजिएगा, क्योंकि ये हम रैंडम वैल्यू रख के आप लोग को बता रहे हैं। आप लोग के बुक का क्वेश्चन नहीं है, रैंडम वैल्यू है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि 36 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जो जो दिया है पहले हम उसको लिखेंगे, जो जो दिया उसको क्या करेंगे पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारा गिवन, सबसे पहले गिवन तो 36 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो आर का वैल्यू कितना हो गया 36 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल एरिया दिया है। एरिया कितना दिया है 54 पाई। तो पूछ रहा है त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी, L इज इक्वल टू वाट, L इज इक्वल टू वाट। अब आप लोग को कुछ देर पहले हम एक और एरिया का फॉर्मूला बताए हैं, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 R इंटू एल। अभी कुछ देर पहले हम आप लोग को बताया है कि एरिया का अगर याद नहीं है आप लोग को तो दिखाते हैं। एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे देखिए आप लोग को बताया है कि यहाँ से एक तो फॉर्मूला ये हो गया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला होता है 1/2 R इंटू एल। तो अब ये यहाँ पे यही हम लोग को ध्यान देना है कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। ठीक ना, तो पाई आर एल हो गया। अब सुनिए यहाँ से, तो एरिया हमारा कितना दिया है तो 54 पाई 1/2 आर का वैल्यू कितना है 36, और एल का हमसे वैल्यू पूछ रहा है, तो एल का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। यहां से कर दिए, इस तरीका से कटेगा कितना बार में 18 बार में, और 18 से ये कटेगा कितना बार में तो 3 बार में। तो एल का हमारा वैल्यू कितना आया 3 पाई। अब बोलोगे सर कि पाई में आंसर क्यों, क्योंकि हमारा क्वेश्चन किस में दिया है पाई में दिया है, इसीलिए हम आंसर में किस में रखेंगे पाई में। ये हमारा टोटल आंसर है क्या, तो अभी हमारा आंसर नहीं है। पूछो क्यों, क्योंकि इसमें अभी हमने कोई भी यूनिट नहीं लगाया है। तो यूनिट हमारा यहाँ पे क्या दिया है सेंटीमीटर, तो हम भी यहाँ पे क्या लिखेंगे सेंटीमीटर। अब ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ, समझ में आया। तो कहां पे कौन से फॉर्मूला का यूज होगा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर्मूला तो हम लोगों ने मात्र 2 ही सीखा है, एक तो परिधि का और दूसरा क्या चीज एरिया का, और इन्हीं दोनों के साथ खेलना है कि कहां पे किसका यूज होगा और कहां पे किसका यूज नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है क्वेश्चन। 20 सेंटीमीटर लंबे तार के एक टुकड़े को एक वृत्त के चाप के रूप में मोड़ा गया है। ठीक है, क्या किया गया है ना कि यहां से लेके एक तार को यहां तक लिया गया है, इसका क्या है 20 सेंटीमीटर है, इसका क्या है 20 सेंटीमीटर है। अब इस तार के टुकड़े को ना वृत्त के चाप में इस तरीका से मोड़ दिया गया है। क्या किया गया है, इसी तार को वृत्त के चाप में मोड़ दिया गया। तो अब बताओ इसको मोड़ेंगे तो इसका जो क्या बोलते हैं लेंथ है वो 20 से बढ़ के 22 हो जाएगा क्या, 20 से बढ़ के 22 तो नहीं होगा, यानी कि हमारा लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, आगे देखिए वृत्त के चाप के रूप में मोड़ा गया है।
इसके केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, इसके केंद्र पर। तो ये केंद्र हो गया, और यहां से यहां पे, फिर यहां से यहां पे, और यहां पे टोटल कितने डिग्री का कोण बना रहा है? तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। टोटल कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। आराम से देखिए। अब फिर हमसे पूछ रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछ रहा है? वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें लेंथ दिया है, लेंथ कितना दिया है? तो 20 सेंटीमीटर लिख लेंगे। थीटा हमारा दिया है, कितना दिया है? तो 60 डिग्री। अब आप लोग बताइए, लेंथ इज इक्वल टू आप लोग को क्या बताया है? तो थीटा अपॉन 180 डिग्री, थीटा अपॉन 180 डिग्री इंटू में क्या होता है? पाई आर होता है। एल का वैल्यू कितना है हमारा? 20, थीटा का वैल्यू कितना है? 60 अपॉन 180, और इंटू में क्या हो गया? पाई का वैल्यू 22/7, और इंटू में आर। ये कितना हो गया? 3। अब तो कटेगा नहीं, अब कटेगा क्या? तो नहीं कटेगा। तो इसको काम करते हैं, इधर करते हैं क्या चीज? तो 20 इंटू 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई कितना आ गया? 22 इज इक्वल टू कितना हो गया? आर। अब इसको हम लोग करेंगे तो कितना आ गया? 6 7 42, 420 डिवाइडेड बाई 22। ये हमारा कितना आ गया? आर का वैल्यू, यानी आर इज इक्वल टू हमारा कितना है? 420 बटा में 22, कितना सेंटीमीटर में है ना? तो सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया यहाँ से? आंसर। इसको आप लोग चाहे तो पूर्णांक में चेंज कर लीजिएगा, या फिर क्या बोलते हैं दशमलव में चेंज कर लीजिएगा, जो भी होगा जैसे भी होगा, नहीं तो इतना भी छोड़ दीजिएगा। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, क्योंकि हमें बोला नहीं गया है कि इसको हम लोग क्या चीज में चेंज करें, दशमलव में चेंज करें या फिर डेसिमल में चेंज करें। समझ में आया? तो अब बोलोगे कि सर ये आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे लेंथ का ही फॉर्मूला लगेगा? क्योंकि ये वाला हमारा दिया हुआ है ना, ये तो हमारा दिया है, तो इसमें एरिया का फॉर्मूला लगाने से क्या फायदा होगा? एरिया का फॉर्मूला लगाने से कुछ फायदा है? नहीं है। तो सीधा सीधा हम लेंथ का ही फॉर्मूला लगा दिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि ए बी और सी डी क्रमशः दो संकेंद्रित वृत्त के चाप है। ए बी और सी डी दो हाँ ठीक है, चलो, के चाप है, जिनकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। क्या है? 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, और केंद्र हमारा क्या है? ओ है। यदि एंगल ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू कितना दिया है हमारा? 30 डिग्री है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ओहो, छायांकित भाग। अच्छा क्वेश्चन देखो, उसमें फिगर छूट गया, फिगर आप लोग का बना देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। ये हमारा एक है सेंटर ओ, ठीक है, यहां से एक ऐसे है, यहां से एक ऐसे है। ठीक है, ये हमारा बना है इस तरीका से, और ये हमारा बना है यहां से इस तरीका से। ठीक है, ये वाला वैल्यू हमारा कितना डिग्री? 30 डिग्री। ठीक है, यहां से लेके ये पूरी की लंबाई है हमारी कितनी? 21 सेंटीमीटर है। ठीक, और यहां से लेके यहां तक की लंबाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। तो इस वाले पार्ट का हमसे पूछ रहा है कि इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल क्या होगा। समझ में आएगा क्वेश्चन समझ में आया क्या? आ गया ना? तो आप लोग अब खुद बताओ कि वो कैसे निकल सकता है। एरिया पूछ रहा है, तो इस बड़े वाले में से हम इस छोटे वालों को यदि हम माइनस कर दें, इस बड़े वाले में से इस छोटे वालों को यदि हम माइनस कर देते हैं, तो क्या ये वाला पार्ट हमारा आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? देखो क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले हम थीटा का तो वैल्यू ले लिए, कितना हमारा हो गया? 30 डिग्री। अच्छा, एक R1 है, ये हमारा हो गया कितना? 21 सेंटीमीटर, और एक हमारा R2 है, इसका वैल्यू दिया है कितना हो? 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले R1 वाला निकालते हैं। एरिया क्या हो गया? थीटा अपॉन 360 गुणे पाई R1 का स्क्वायर। ठीक ना? और इसी में से माइनस थीटा अपॉन 360 पाई R2 का स्क्वायर। दोनों को घटा दिए, दोनों को क्या किए? घटा दिए। अब यहां से देखिए, अब यहां से कहानी क्या होगा?
तो दोनों जगह अगर देखा जाए ना तो थीटा अपॉन 360 है और इनटू में पाई कॉमन है, तो यहां से क्या बचा r1 स्क्वायर माइनस में r2 स्क्वायर बचा गया। यहाँ से देखो थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 और पाई पाई दोनों में से क्या निकाल दिए, कॉमन निकाल दिए। ठीक है, अब यहाँ पे आइए जरा देखा जाए वैल्यू। तो यहां से तो आ गया हमारा 30 डिवाइडेड बाई 360 गुणे पाई का वैल्यू कितना आ गया, तो 22/7 और यहां से जनाब का आ गया 21 का होल स्क्वायर और माइनस में 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कट के हो गया कितना, तो 1/120 गुणे 22/7, 21 का करेंगे तो कितना आता है 441 माइनस कितना 49, ये कटाइए कितना से 11 और ये कितना हो गया 60, यानी कि अगर इसको कर दिया गया तो 11/7=42, 120 गुणे इसको माइनस करेंगे तो 41 हो गया, खत्म हो गया, बचा 8 यानी कि 92 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दूनी 22, 11 9 99 और 2 11, 112 बटा में कितना आ गया हो 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक बार अच्छे से देख लीजिए इसको क्या बोल रहा है। दोनों को बस क्या किया, माइनस किया और कुछ नहीं किया, जो आया वो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक बार आप लोग मिला लीजिए, कहीं दिक्कत है तो सॉरी मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे 392 होगा, 392। एक सेकंड मिस्टेक हुआ है। चलिए इनटू में यहाँ पे क्या आ गया 392 नहीं, 11 दूनी 22, 11 9 99 और 2 101, 11 3 33 और 10 43, 4312.420 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है, घटाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तो हमको उम्मीद है कि आप लोगों को त्रिज्या खंड के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा कि त्रिज्या खंड का एरिया कैसे निकालते हैं, परिधि कैसे निकालते हैं, क्या कैसे किस तरीके से, ये आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्या है हमारा। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है, एक पेंडुलम है। अब पेंडुलम के बारे में हम लोग समझते हैं कि ये यहाँ से ऐसे हमारा पेंडुलम होता है और पेंडुलम क्या करता है ना कि एक जगह आगे पीछे घुस जाता है, इस तरीके से बनाएगा, ऐसे ही जाता है ना आगे पीछे यहाँ से। ठीक है, तो इसके बीच का जो कोण है ना वो कितना डिग्री है, तो 30 डिग्री है। कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। ठीक है, पर झूलता और 8.8 सेंटीमीटर लंबाई के एक चाप बनाता है। तो चाप कितना बना रहा है, तो 8.8 सेंटीमीटर का चाप बना रहा है। तो पेंडुलम की लंबाई ज्ञात कीजिए। आर का हमसे वैल्यू पूछ रहा है, किसका वैल्यू पूछ रहा है, आर का हमसे वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री, 30 डिग्री, एल इज इक्वल टू कितना डिग्री 8.8 और आर का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो अब आप लोग बताइए एल इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन 180 इंटू में पाई आर, हाँ कि ना, हो गया। एल का वैल्यू कितना आया है 8.8 इंटू थीटा का वैल्यू 8.8, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 इंटू पाई बटा पाई हो गया 7 और आर का वैल्यू निकालना है। ये कटा कितने बार में, 6 बार में। ठीक है, तो ये जो डिवाइड में है ऊपर जाके मल्टीप्लाई में, और जो ये मल्टीप्लाई में है इधर आके क्या हो गया, तो डिवाइड में हो गया। ठीक है, सुनिए आगे। तो 8.8 इंटू 6 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 इज इक्वल टू आर। अच्छा यहां से हटा तो 88 गुणे कितना 6 गुणे 60 डिवाइडेड बाई 22 गुणे कितना हो 10। ये कटा कितना बार में, 4 बार में, यानी कि कितना हो गया आर। 4 छक 24 गुणे कितना 7 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू आर।
अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा इधर, r इज इक्वल टू करो तो 4 7 28 और 7 दूनी 14, 14 और 2 कितना हो गया 16 बटा में 10, यानी कि r का वैल्यू कितना आ गया 16.8 सेंटीमीटर। आ रहा है क्या समझ में? समझ में आया क्या? ठीक है। पेंडुलम का लंबाई हमारा दिया था 8.8, सॉरी चाप की लंबाई दी थी 8.8, हमारा थीटा का वैल्यू दिया है, तो पूछ रहा था हमसे क्या चीज, रेडियस। निकाल लिए रेडियस फॉर्मूला से। ठीक, आगे आइए। पूछ रहा है क्या कि जहाजों को पानी के नीचे की चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस कितना डिग्री का एंगल बनाता है, तो 80 डिग्री का कोण बनाता है। आराम से, अब फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं है, चुपचाप देखेंगे। थीटा का वैल्यू कितना दिया है 80 डिग्री, ठीक है। वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग को प्रकाशित किया जाता है। अब यहां से लाइट हाउस है तो ऐसे जा रहा है, यानी कि हमारा आर का वैल्यू है, किसका वैल्यू है, आर का वैल्यू है। और यही वाला लाइट हाउस ऐसे ऐसे घूमता रहता है, यही वाला लाइट हाउस हमारा क्या होता है, इस तरीका से घूमता रहता है। तो हमारा यहां से आर का वैल्यू दिया है, यहां से हमारा किसका वैल्यू दिया है, तो आर का वैल्यू दिया है कितना, तो 16.5, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा है, तक जाता है प्रकाश फैलता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, एरिया पूछ रहा है, एरिया इज इक्वल टू वाट, और पाई का वैल्यू हमारा दिया है कितना 3.14। चलिए, तो उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को घर पर करेंगे। कहां पे, घर पे। अब पूछिए कैसे, तो एरिया का हमने आपको फॉर्मूला बताया, क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू कितना दिया है 80 अपॉन 360, पाई का वैल्यू 3.14 गुणे आर का वैल्यू कितना हो 16.5 गुणे 16.5। अब इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आएगा वो क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, जितना आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा टोटल आंसर हो गया। तो त्रिज्या खंड में किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को भी त्रिज्या खंड में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, थोड़ा सा हम लोग चलेंगे और बात करेंगे हम लोग टाइम के बारे में। थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो टाइम के बारे में। टाइम मतलब होता है समय, टाइम मतलब क्या होता है समय। चलिए, अब अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये हमारा हो गया एक सर्कल, ये हो गया हमारा दूसरा सर्कल। ये घड़ी है, क्या है, घड़ी है। तो घड़ी में क्या होता है, हम लोग को पता है कि घड़ी में 12 तक होता है। कहाँ तक होता है 12 तक। यहाँ पे होता है 6, यहाँ पे होता है क्या चीज 9, और यहाँ पे क्या होता है तो 3। ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2, ये 3 हो गया, तो यहाँ पे हो गया 4, ये हो गया 5, ये 6 हो गया, तो ये हो गया 7, 8, 10, और ये क्या हो गया हमारा 11। इसी तरीके से इसमें भी यहाँ से 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, ये हमारा सेंटर हो गया। तो हम जब मिनट का बात करेंगे, किसका बात करेंगे, मिनट का यदि बात करेंगे, तो ध्यान दो, एक सर्कल में टोटल कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। एक सर्कल में टोटल कितने मिनट होते हैं हमारे 60 मिनट होते हैं। और यदि कोई हमारा मिनट वाला जो सुई है वो यहां से स्टार्ट होकर पूरा गोल 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 घूम के फिर यहीं पे आ गया, यानी कि वो टोटल कितना डिग्री का एंगल बनाया है, तो 360 डिग्री का एंगल बनाया है। टोटल कितना डिग्री का एंगल बनाया है हो, तो 360 डिग्री का एंगल बनाया है। यानी कि यदि हम लोग 1 मिनट का बात करें, टोटल कितने मिनट का बात करें 1 मिनट का बात करें, तो 360 डिवाइडेड बाई
कितना हो गया 60, कटा कटा यहाँ से कटा, यानी कि 1 मिनट में हमारा टोटल कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो 6 डिग्री का एंगल बनता है। 1 मिनट में, मिनट का यदि बात करें तो 1 मिनट में हमारा टोटल कितना डिग्री एंगल बनता है, 6 डिग्री एंगल बनता है। अब हम बात करें घंटा का, अब हम किसका बात करें, घंटा का। तो 1 घंटा में हमारे मतलब एक पूरा साइकिल पूरा करने में 12 आवर लगते हैं। एक पूरा साइकिल पूरा करने में कितना आवर होता है, 12 आवर होता है। और पूरा साइकिल जैसे ही कंप्लीट होगा, यानी कि टोटल हम लोग कितना डिग्री कैलकुलेट कर लेंगे, 360 डिग्री। जैसे ही हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट होगा, वैसे ही हमारा क्या हो गया, 360 डिग्री। ठीक है, तो 1 घंटा में टोटल कितने होते हैं, कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो कितना 360 डिवाइडेड बाई कितना हो 12, ये कट गया, यानी कि हमारा 1 घंटा में टोटल कितना डिग्री का एंगल बना, तो 30 डिग्री का एंगल बना। हमेशा ध्यान रखना है कि 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनता है, 6 डिग्री का, और पूरा 1 घंटा में कितना डिग्री का बनता है, तो 30 डिग्री का बनता है। हमेशा हमें ध्यान रहना चाहिए। ठीक, अब इसके बेसिस पे देखिए कैसे सवाल आते हैं। ठीक है, हम लोग आगे तरफ देखते हैं। जैसे एक घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है जी, दे दिया, हमारा घड़ी पे आ गए क्वेश्चन लेके। ये हमारा हो गया घड़ी, और ये जो है घड़ी का हो गया हमारा सुई, मिनट वाला सुई कितना मीटर का है, हो 14 सेंटीमीटर का है। ठीक है, हाँ, 1 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा तय की गया क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कितना मिनट में, 1 मिनट में। मान लिए कि यहाँ पे आ गया, तो इस पार्ट का हमें क्षेत्रफल बताना है, इस पार्ट का हमें क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो R इज इक्वल टू कितना आ गया हो, 14 सेंटीमीटर। कितना मिनट गया है, 1 मिनट, और हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट में टोटल कितना डिग्री का एंगल बनता है, 6 डिग्री का एंगल बनता है। यानी कि अब हमें एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया, थीटा अपॉन 360 गुने में पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना है, 6 डिवाइडेड बाय 360 गुणे पाई का वैल्यू कितना हो, 22/7, और आर का वैल्यू 14 गुने 14। ये देखो 7 से कितना बार में, 2 बार में, ये 6 से गया कितना बार में, 60 बार में, फिर यहाँ से 30, यहाँ से 7, यहाँ से 15। ठीक ना, यानी कि टोटल हमारा कितना मिल गया, तो 22 गुने 7 डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 15। ठीक है, यानी कि 22 सत्ते 154 डिवाइडेड बाई 15। अगर इसका हम लोग भाग देंगे तो टोटल कितना हमारा एरिया मिलेगा, तो 15 एकम 15.042। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया। तो घड़ी पे हम लोग का इस तरीका से सवाल बनेगा। घड़ी पे किस तरीका से, इस टाइप से हम लोग का सवाल बनेगा। तो हम लोग का हो सकता है कि ये हमारा 1 मिनट में दिया है, कितना मिनट में दिया, 1 मिनट में दिया। कहीं की हो सके 20 मिनट दे दे, कहीं कहीं हो सके 30 मिनट दे दे, कहीं कहीं हो सके 35 मिनट दे दे। तो इस केस में ऐसा यदि केस हमारे पास आ जाएगा तो हम लोग को पता है कि 1 मिनट में कितना डिग्री होता है, 6 डिग्री, और 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, तो उसके हिसाब से 20 डिग्री दे दिया, तो 20 छक्का 120, यानी कि 120 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है। 30 डिग्री दे दिया तो 180 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है, तो 30 मिनट में। तो ये हमें ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, आ गया ये क्वेश्चन। कह रहा है कि 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का परिमाप सेंटीमीटर है। ओहो, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हाँ जी, हिंदी में छूटा है, हिंदी वही तो बोले, हिंदी में छूटा है, हिंदी में यहाँ पे छूटा है परिमाप जो है, यहाँ पे छूटा है क्या चीज, 16.4 सेंटीमीटर। अरे परिमाप दिया है, एल का वैल्यू कितना है, 16.4 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू हमें दिया है कितना, आर का वैल्यू कितना दिया, जल्दी बता दीजिए आप लोग, नहीं पता है क्या। तो 5.2 हमसे एरिया पूछ रहा है, एरिया इज इक्वल टू 8,
अब बोलिएगा कि सर इसमें थीटा नहीं दिया है, तो थीटा नहीं दिया तो क्या दिक्कत, एरिया इज इक्वल टू, आप लोग को फॉर्मूला पता है 1/2 r इंटू एल, तो 1/2 r का वैल्यू कितना आ गया 5.2 और एल का वैल्यू कितना आ गया 16.4। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान आसान सवाल आ रहा है। इसी तरीके से हो सके कहीं फिगर बना के दे दे इस तरीके से, और यहां से कोई है इधर जा रहा है इधर जा रहा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, तो इस तरीके से भी तो कुछ भी हमसे पूछ सकता है, हो सके फिगर से दे दे, हो सके कि अपने मन से कुछ भी देगा। तो फॉर्मूला हमारे पास लिमिटेड है, 2 ही फॉर्मूले हैं त्रिज्या खंड के जो कि हमें बनाने हैं। अब देखिए, एक छाते में 8 तड़ियां लगी हैं। तड़ियां मतलब जानते हो क्या होता है, एक सेंटर से मान लो ये हमारा कोई छाता है, ऐसे गोल सा हम छाता बना दिए यहाँ से, तो उसमें देखना एक ऐसे ऐसे निकला होता है, एक ऐसे ऐसे क्या होता है निकला होता है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से होता है। बोल रहा है कि छाते को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ये देखो ये इसका तड़ी के जो त्रिज्या है वो कितना है 45 सेंटीमीटर है। ठीक है, सपाट वृत्त मानते हुए छाते की 2 क्रमागत तड़ियों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इससे आसान कोई सवाल हो सकता है, आप लोग खुद देखो, इससे आसान कोई सवाल हो सकता है। इसका हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसका हमसे क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब बोलोगे सर उसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, तो दिया नहीं है तो क्या दिक्कत है, थीटा का वैल्यू नहीं है, तो थीटा का वैल्यू जब नहीं है तो थीटा का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, यही ना कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा आर का वैल्यू दिया है, कितना दिया है हो तो 45 सेंटीमीटर, और टोटल कुल कितनी तड़ियां हैं, कुल जो है कितनी तड़ियां हैं हमारी, कुल जो है हमारी तड़ियां कितनी है, कुल तड़ियां कितनी है हमारी जल्दी बता दीजिए। 8 गो, कुल तड़ियां कितनी है 8 गो, हाँ कि ना, ठीक ना, 8 गो तड़ियां हैं, 8 गो नहीं 16 गो है। ध्यान से देखो, तड़ियां मतलब क्या हो गया 8 तड़ियां, मतलब इस तरीके से है, तो टोटल कितने हो गए 16 तड़ियां है। 8 गो तड़ियां है ना, ऐसे कर देते हैं 16। ठीक है, तो यहां से 2 तड़ियों के बीच के निकालेंगे, यानी 16 का वैल्यू कितना होगा 360 डिग्री। अब बोले 16 का वैल्यू 360 डिग्री किससे, तो ये पूरा जो होगा वो कितना डिग्री का होगा 360 डिग्री का होगा ना। तो 2 तड़ी के बीच के लिए पूछा है, तो 2 तड़ी के बीच का क्या हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 16 और गुने में क्या हो गया 2, ये कितना बार में चला गया 8 से, और ये 8 से चला जाएगा कितना बार में 4 5, यानी कि हमारा थीटा का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री। अब एरिया निकाल लो, थीटा अपॉन 360 है और पाई आर स्क्वायर। ठीक ना, ये हमारा क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा एकदम दिमाग लगाना है, क्वेश्चन उसी तरीके है। 8 तड़ियां हैं यानी कि 16 उसमें चक्र है, 16 चक्र है तो यानी कि 2 चक्र के बीच का पूछ रहा है, तो 2 चक्र के बीच 16 का कितना हो गया 360 डिग्री, यानी कि 2 चक्र में कितना आ गया 45 डिग्री। अब हमारा सीधा थीटा का वैल्यू आ गया, तो फॉर्मूला लगा दिया। ठीक ना, आगे ध्यान दीजिए, क्या बोल रहा है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास का मैदान है। अच्छा, एक वर्गाकार, देखो ये बहुत बढ़िया सवाल आया है, इसको हम केवल आप लोग को समझाने का काम कर रहे हैं और आप लोग आराम से घर पे बनाते चलिएगा। ठीक ना, चलिए सुनिए, वर्गाकार है। अच्छा, वर्गाकार का कितना होता है एक 90 डिग्री, जो बोल रहा है हम करते जा रहे हैं। ठीक ना, तो 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर एक घोड़ा को 5 मीटर लंबी रस्सी के खूंटे से बांधा गया है। कितना मीटर के खूंटे से बांधा गया है 5 मीटर के खूंटे से बांधा गया है। ठीक है, अब सुनो, हाँ अब पूछ रहा है कि उसका क्षेत्रफल निकालिए, जो घोड़ा बांधा हुआ है। तो आर का वैल्यू कितना दिया है हमारा 5, थीटा का वैल्यू कितना दिया है हमारा 90 डिग्री, तो एरिया हमसे पूछ रहा है। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है जल्दी से बता दीजिए, थीटा अपॉन में 360 है इंटू पाई आर स्क्वायर। अब पाई का वैल्यू कितना लेना है 3.14, ये आप लोग घर पे करेंगे। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि रस्सी की लंबाई को 10 मीटर कर दिया जाए, अब 5 की जगह कितना कर दिया जाए 10 मीटर। अब आर का वैल्यू कितना हो गया 10, थीटा तो सेम ही है 90 डिग्री। फिर हम लोग एरिया निकालेंगे 10 मीटर पे, 10 मीटर पे फिर हम लोग एरिया निकालेंगे। ठीक है, इंटू पाई आर क्या हो गया स्क्वायर, 10 मीटर पे हम लोग एरिया निकालेंगे।
और इसमें से इसमें को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो दोनों के बीच का अंतर आ जाएगा। तो वही बोल रहा है कि कितना वृद्धि हुआ, कितना वृद्धि हुआ, तो इसको इसमें से घटा देंगे तो जो हमारा आएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आया एकदम। इसको फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, जब लेक्चर खत्म होगा लाइव, फिर से एक बार आप लोग रिवाइंड करके देख लीजिएगा, एक बार भी समझ में आ जाएगा, ठीक ना। आगे क्वेश्चन देखिए, ये वाला सबसे इजी क्वेश्चन हम इसको मानते हैं। ये हमारा मान लीजिए कि ये दिया है इस तरीका से, ठीक है। ये एक हमारा वैल्यू हो गया कितना है 25, ये हो गया हमारा कितना 24, ये हो गया हमारा 7, ठीक है। तीनों खूंटे पे एक घोड़ा बांधा हुआ है, यहाँ पे भी घोड़ा बांधा है, यहाँ पे भी घोड़ा बांधा है, यहाँ पे भी घोड़ा बांधा है, ठीक है। और सबका डिस्टेंस जो है ना 3.5 है, 3.5 है। तो इसका हम मान लेते हैं ये हमारा θ1 है, ये हमारा θ2 है, ये हमारा क्या है θ3 है। इसको काम ही करते हैं, सॉल्व भी करके दिखा देते हैं, नहीं तो आप लोग का दिक्कत होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग बोल रहे हैं ना कि मैदान का वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो इन जानवरों द्वारा नहीं चरा गया है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, जानवर इधर से ये इतना किया होगा, इधर से ये इतना किया होगा, इधर से ये इतना, तो ये बीच वाला पूरा पार्ट बच गया। तो बीच वाला पार्ट बच गया तो कैसे निकालेंगे, ये सारा में से इन तीनों को घटा देंगे तो निकल जाएगा क्या, क्या बोले समझ में आया। इस सारा में से टोटल जो ट्रायंगल है इसमें से इसका, इसका और इसका निकाल देंगे, मतलब घटा देंगे, तो ये बीच वाला पार्ट बच जाएगा, ये बीच वाला। तो इसी तरीके से आप लोग कीजिएगा। और आप लोग को पता है कि θ1 प्लस में θ2 प्लस में θ3 का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री। कॉमन उमन लीजिएगा ना तो θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 आएगा, वहां पे आप लोग वैल्यू रखिएगा कितना 180 डिग्री, और सीधा सीधा वैल्यू हमारा आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया, आया क्या। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे कि r इकाई त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त के अंदर बने सबसे बड़े त्रिभुज, सबसे बड़े त्रिभुज, ओके। देखिए ये हमारा हो गया एक सर्कल, ठीक है। अब सर्कल में हम बना दिए एक डायमीटर, सर्कल में हम एक बना दिए क्या चीज, डायमीटर, ठीक। अब इस डायमीटर का ये हो गया केंद्र। तो ये बोल रहा है कि इसमें सबसे बड़े त्रिभुज यही बन सकता है। तो ये हमारा आर, ये हमारा क्या हो गया आर, ये हमारा आर हो गया, ये हमारा क्या हो गया आर हो गया। सारे के सारे तो आर ही हुए ना, हाँ कि ना। अरे बुड़बक, ये आर ये दोनों हुए ना, ये दोनों कहां से हमारा आर हो गया, क्योंकि ये तो हमारा सेंटर से थोड़ी खींचा गया, ये तो हमारा कॉर्ड है। कुछ भी में हाँ हाँ बोल देना है, ठीक है। तो ये हमारा कॉर्ड है, ये हमारा कॉर्ड है, ये दोनों हमारा क्या है आर है। एक काम करते हैं ना, यहाँ से एक यहाँ से लंब खींचते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से लंब खींचते हैं। अब हम लोग को पता है कि एरिया क्या होता है, एरिया हमारा क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए। एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 पूरा बेस कितना है 2r, और हाइट कितना हो गया h, हाइट कितना हो गया h, यानी कि हमारा कितना है RH। ये हमारा क्या हो गया वैल्यू, ठीक है। ये हमारा त्रिभुज का क्या हो गया क्षेत्रफल हो गया, ठीक। अब h का कुछ कुछ वैल्यू दिया होगा पहले से ही, ठीक ना। h का कुछ कुछ हमारा क्या किया होगा वैल्यू दिया होगा। और इस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, आराम से समझ के एक बार फिर से देखिएगा कैसे क्या है कैसे क्या नहीं है। अगर नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा। वो हाँ एक लड़के का कमेंट आया था कि अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो क्लास है आप लोग को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अगर नहीं फिर दिखाई दे रहा है तो फिर से बोलिएगा, और कोशिश करेंगे कि बड़ा बड़ा लिखने का ट्राई करें हम, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन बाद में पहले कुछ हम लोग थ्योरी सीख लेते हैं। थ्योरी हमारा यहाँ से आएगा इस तरीका से, हाँ जी। ये एक हमारा वृत्त, ये एक हमारा वृत्त, ठीक है। और यहाँ से क्या करते हैं ना, एक यहाँ से काट देते हैं और ये वाला एक यहाँ से काट देते हैं, ठीक है। समझ में आया, आगे सुनिए।
तो ये यहाँ पे तो सेंटर होता है, तो सेंटर से एक काम किए, इसको ऐसे मिला दिए, और सेंटर से फिर इसको एक काम किए, इसको ऐसे मिला दिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए ना, यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये टोटल बोल रहे हैं, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं वृत्तखंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं सेगमेंट। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं इसको? सेगमेंट। और ऊपर वाला पार्ट भी हमारा क्या कहलाता है? वृत्तखंड। ये भी हमारा क्या होता है? सेगमेंट, सर्कल सेगमेंट। ये छोटा है तो इसको हम लोग बोलते हैं लघु वृत्तखंड, और ये बड़ा है तो इसको हम लोग कौन सा वृत्तखंड बोलते हैं? दीर्घ वृत्तखंड। समझ में आया क्या? अब से बताना पड़ेगा क्या? कॉर्ड के और परिधि के बीच का जो क्षेत्र बनता है, मतलब जीवा और परिधि के बीच का जो क्षेत्र बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो वृत्तखंड। तो जब छोटा बना है तो लघु वृत्तखंड, बड़ा बना है तो दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, समझ में आया? ठीक, अगला देखिए। अब इसका जान तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अब इसमें क्या किया जाता है ना, एक इधर ही लेके बता देते हैं आप लोगों को, ध्यान दो। अब इसमें किया जाता है, सिंपल सा ट्रिक है, और इस ट्रिक को आप लोग को समझना पड़ेगा, तभी जाके ये क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है ना? नहीं, चलिए ध्यान दीजिए, ये हमारा एक वृत्त है, और वृत्त के साथ यहाँ पे हम बना देते हैं कुछ कुछ। ये हमारा हो गया सेंटर, तो सेंटर से ले लिए इसको इस तरीका से, फिर सेंटर से ले लिए इसको इस तरीका से। ठीक है, और ये हम ले लिए हमारा जीवा वृत्तखंड। समझ में आया क्या? तो ध्यान से देखा जाए ना, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है, ये हमारा क्या बन रहा है? ट्रायंगल। और ये पूरा जो है हमारा क्या बन रहा है? वृत्तखंड बन रहा है। ये पूरा जो है हमारा क्या बन रहा है? तो त्रिज्या खंड बन रहा है। ये हमारा टोटल क्या बन रहा है? त्रिज्या खंड बन रहा है। और इसमें ये वाला पार्ट क्या बन रहा है? तो ये वाला पार्ट हमारा क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है। तो सिंपल सा ट्रिक है, सिंपल सा ट्रिक क्या है कि इस पूरा त्रिज्या खंड में से, इस पूरा त्रिज्या खंड में से यदि इस वाले पार्ट को हम लोग घटा दिए, यदि इस वाले पार्ट को हम लोग घटा दिए, यदि इस वाले पार्ट को हम लोग क्या किए? घटा दिए, तो ये वाला पार्ट आया कि नहीं आया? ये वाला पार्ट आया कि नहीं आया? समझ में आया क्या? तो हम लोग को त्रिज्या खंड निकालने के लिए तो पता है, और हमें जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होता है? तो इसमें थीटा का कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होता है जो उसी पे पूछे गए। तो सबसे पहले थीटा का स्पेसिफिक वैल्यू होता है 60 डिग्री, फिर थीटा का वैल्यू होता है 90 डिग्री, और फिर थीटा का वैल्यू होता है 120 डिग्री। तो इस पे आप लोगों में क्वेश्चन नहीं आता है, इसमें आप लोगों में क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये जब आएगा, ये जब आएगा तो हमारा फॉर्मूला लगेगा √3/4 इंटू में पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर बोले, ए स्क्वायर। ए क्या बोलेंगे? यहां से बोल देंगे हम लोग कितना? आर स्क्वायर। क्या चीज? आर स्क्वायर। यदि 90 डिग्री आएगा तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू बेस, इंटू में क्या होता है? हाइट। अब उसमें दिया होगा, ये बेस का पूरा लंबाई दिया होगा, और यहाँ से एक हाइट का लंबाई दिया होगा। ठीक है, 90 डिग्री होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, एरिया ऑफ क्या चीज? ट्रायंगल। और यदि 60 डिग्री दिया होगा तो ये वाला लगेगा। ठीक ना? और इसके लिए ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग यूज करते हैं। प्रॉपर किसका यूज करते हैं? ट्रिगोनोमेट्री का। अब किस तरीका से यूज होता है हम अभी आप लोगों को बताएंगे, अभी हम आप लोगों को क्या करेंगे? बताएंगे। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक ना? एक बार इसको आप लोग अच्छे से समझिए क्या है, किस तरीका से है। 2 मिनट का ब्रेक है, समझ लीजिए थोड़ा सा।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये क्या दिया है कि अरे oh shit. ये क्या हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया। आ गया क्या? हाँ आ गया आ गया। कहाँ थे हम लोग? इस वाले पार्ट पे थे। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा ए बी, वृत्त की जीवा ए बी के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। केंद्र पे क्या बनाता है? 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है हमसे? दीर्घ और लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दीर्घ और लघु दोनों पूछ रहा है। सबसे पहले दीर्घ पूछ रहा है, उसके बाद क्या पूछ रहा है? लघु। तो सबसे पहले लघु हम लोग निकाल लेते हैं। लघु निकालने का तरीका आप लोग को बताया है। लघु निकालने का तरीका आप लोग को क्या किया है बताए हैं अभी। इस तरीका से एक बना दिया हम, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ से हम इसको खींचे इस तरीका से, फिर यहाँ पे ऐसे आ गया, ये हो गया। तो पहले तो हम त्रिज्या खंड निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड के लिए थीटा हमारा कितना दिया है? थीटा हमारा कितना दिया है? तो 60 डिग्री। आर हमारा कितना दिया है? तो 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया हमारा कितना हो गया? एरिया हमारा कितना हो गया? एरिया हमारा कितना हो गया जल्दी से बता दीजिए। तो थीटा अपॉन 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आप लोग को देखिए बताते हैं कैसे होगा। तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया? 60 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 इनटू पाई का वैल्यू कितना दिया है उसमें? अच्छा इतना रखने के लिए दिया है। देखिए पाई का वैल्यू कितना रखने के लिए दिया है? अरे चलिए, पाई का वैल्यू 3.14 गुणे, ठीक है, आर का वैल्यू कितना है? तो 15 गुणे 15, ठीक ना। यहां से कितना बार में कट गया? तो 6 बार में, ठीक है। अब इस सब का करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा हो? तो 3.14 गुणे 225 डिवाइडेड बाई कितना? 6। आगे देखिए, अब हम आप लोग से बताएं कि त्रिभुज का एरिया यदि ये 60 डिग्री है तो क्या होगा? यदि ये 60 डिग्री है तो एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो गया? एरिया ऑफ त्रिभुज हमारा कितना हो गया? जल्दी से, एरिया ऑफ हमारा त्रिभुज कितना हो गया? तो एरिया ऑफ हमारा त्रिभुज हो गया 3/4 यानी ए की जगह पे क्या बोले थे? आर स्क्वायर रखने के लिए। √3 का तो हो गया √3 डिवाइडेड बाई 4। आर का वैल्यू कितना हुआ? 15 का स्क्वायर। अब देखिए √3/4 और 15 का स्क्वायर कितना हुआ? 255, ठीक है, सॉरी 225। यानी कि यहाँ पे √3 का वैल्यू दिया है हमारा कितना? 1.73 गुणे 225 बटा में 4। अब क्या करना है ना कि इसका वैल्यू निकाल लिए और इस टोटल का वैल्यू निकाल लिए। तो एक काम करेंगे, क्या काम करना है? इस वाले पार्ट में से इसको हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जो हमारा आएगा वो लघु त्रिज्या खंड होगा। जो हमारा आएगा वो क्या होगा? लघु त्रिज्या खंड होगा। और दीर्घ त्रिज्या खंड के लिए बात करें, किसके लिए बात करें? दीर्घ त्रिज्या खंड के लिए, दीर्घ त्रिज्या खंड, सॉरी वृत्त खंड के लिए, दीर्घ वृत्त खंड के लिए यदि हम लोग बात करें तो दीर्घ वृत्त खंड के लिए जो होता है हमारा क्या होता है? तो कुल वृत्त का क्षेत्रफल, कुल वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में लघु वृत्त का क्षेत्रफल, लघु वृत्त का क्षेत्रफल। अब पूछिएगा सर ये कैसे? तो कुल वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर और माइनस जो भी आएगा, पाई आर स्क्वायर और माइनस जो हमारा इसको घटाने के बाद आएगा वो यहाँ पे कर दीजिएगा जो भी। तो यहाँ पे हमारा एक आंसर मिल जाएगा किसका? दीर्घ वृत्त खंड का, ठीक है।
समझ में आया? दीर्घवृत्त खंड का आंसर कैसे मिलेगा? पक्का? आइए अगला क्वेश्चन। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाता है। कितना बनाता है? समकोण बनाता है। तो क्या पूछ रहा हम लोगों से? पूछ क्या रहा है? दीर्घ और लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब बोलिएगा सर ये कैसे होगा? तो आइए देखिए कैसे होगा, समझाते हैं आप लोगों को। ये हमारा हो गया, बस समझा रहे हैं। अब हम बनाएंगे नहीं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, ओवर चला गया। इतना देर तक वन शॉट चलना नहीं चाहिए, लेकिन धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते करते हम लोग आए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए सुनिए आप लोग क्या बोल रहे हैं। ये हो गया हमारा टोटल। तो अगर हम लोग बात करें, ध्यान दीजिए, तो हमारा त्रिज्या दिया है 10, ठीक है, दिया है ना 10। तो यहाँ पे हमारा कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। ये हमारा टोटल क्या है? बेस है। ये हमारा टोटल क्या है? बेस है। तो अब आप लोग बताइए, वाले एक वृत्त की त्रिज्या ए बी के केंद्र पर एक समकोण बनाते हैं, दीर्घ और लघु के ज्ञात कीजिए। तो अभी इसके लिए आप लोग को एक फॉर्मूला बताया गया है 1/2, या फिर ये 90 डिग्री बना दिया। तो ये हमारा कितना, ये हमारा कितना था? 90 डिग्री था। ये हमारा टोटल कितना था? 90 डिग्री था, ठीक है। तो ये हमारा कितना बन गया? 45 डिग्री। और ये हमारा कितना बन गया? 45 डिग्री। तो ये अगर देखा जाए तो ये भी 10 हो गया, ये भी क्या हो गया? 10 हो गया। नहीं समझ में आया होगा, हमको पता है नहीं समझ में आएगा। यहाँ से देखिए ना, एक ट्रायंगल बना रहे हैं। ये हमारा जब 90 डिग्री था तो इसको बीच बीच में बांटे तो ये हमारा 45 डिग्री हो गया, और ये हमारा पहले से 90 डिग्री है। तो ये वाला हमारा 45 हुआ कि नहीं हुआ? 45 हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, हुआ? समझ में आया? ठीक। तो ये हमारा हो गया कितना? 10। ये हमारा 10। अब आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं क्या? इसके बीच में रिलेशन लगा लीजिएगा, फिर इसके बीच में रिलेशन लगा लीजिएगा। जो आएगा वो हमारा क्या हो गया? इसका लंबाई और फिर इसका लंबाई, ठीक ना? इसका लंबाई और इसका लंबाई आ गया। फिर वही वृत्त खंड के लिए इसका क्षेत्रफल निकाल के और इसका क्षेत्रफल निकाल के टोटल को आपस में क्या कर देंगे? माइनस। तो जो हमारा आएगा वो क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। तो वृत्त खंड के लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला यूज करने के लिए नहीं दिया है आप लोगों में, लेकिन वृत्त खंड के लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। लेकिन उसको आप लोग यूज मत कीजिएगा, नहीं तो फिर बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो वृत्त खंड से क्वेश्चंस आते हैं, इतने जितना हम दिए हैं उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते। सीधा सीधा देता है कि अगर हमारा कॉर्ड इतना है, इतना डिग्री थीटा है, तो सीधा सीधा बनाने के लिए दे देगा कि कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। और आप लोगों में मात्र यही दो देगा, या तो 60 डिग्री देगा या फिर क्या देगा? 90 डिग्री। इसके अलावा कोई भी नहीं दे सकता है, इसके अलावा कोई सा भी चांस नहीं है। और 120 डिग्री देगा तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। उसके लिए किसका यूज होता है? ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। अब इसके बाद आप लोगों को पढ़ाएंगे सर्कल, नेक्स्ट लेक्चर में नहीं, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो स्टैटिक्स का होगा, यानी कि सांख्यिकी का। जो अगला लेक्चर होगा हमारा किसका होगा? सांख्यिकी का होगा। हो सके तो उसके अगला लेक्चर में हम वृत्त के बारे में बताएंगे। तो उसमें आप लोगों को बताएंगे कि यदि 120 डिग्री आएगा तो किस तरीके से करेंगे, ठीक ना। उस लेक्चर में आप लोग को बताएंगे कि यदि 120 डिग्री अगर आ गया तो किस तरीका से होगा, ठीक ना। तब तक के लिए आप लोग घर पे जितना क्वेश्चन है बुक में, जितना भी क्वेश्चन दिया गया है 11 या फिर 12 जो भी चैप्टर है, क्योंकि नया वाला बुक में तो 11 दिया है, पुराना वाला बुक में 12 दिया है। तो 11.123 या फिर 12.123 जितने भी क्वेश्चंस है आप लोग घर पे अब कीजिए, ठीक है। और घर पे करने के बाद यदि नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में एक ऑप्शन होता है कि आप लोग लिख सकते हैं आराम से, वो क्वेश्चन को डालिए। उस क्वेश्चन को क्या कीजिए? कमेंट सेक्शन में डालिए। संडे को या फिर मंडे को हो सकता है हम डाउट सेशन ले लें, जितना हम कवर कर चुके हैं। सैटरडे तक जितना चैप्टर
क्लियर कर लेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आप लोग डाउट से डालिए कमेंट सेक्शन में, और हम उस डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। संडे को या फिर मंडे को जो भी होगा डाउट सेशन, एक दिन आप लोग को पहले बता देंगे कि हाँ ये क्वेश्चन का डाउट सेशन है, ये क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास, उसका ले लेंगे हम डाउट सेशन, ठीक है। और घर पे बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में समय बहुत कम है, और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टाइम से खाना पीना खाते रहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और इससे ज़्यादा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में कुछ है नहीं, ठीक ना। और इस परिवार को आप लोग जितना हो सके उतना बढ़ाइए, रैंक मेकर्स के परिवार को। हमारे चैनल का नाम रैंक मेकर्स है, आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ से आप लोग को रैंक इस बार बनाना है किसी तरीक़ा से। जितने लोग भी बैच को देख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी बच्चों को क्या हो, लाभ हो। क्योंकि हम सोचते हैं कि कम समय में जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करा दें, क्योंकि यूट्यूब पे जाओगे तो तमाम वीडियो पड़े हैं, 3 घंटे 4-4 घंटे के इसी सब्जेक्ट के, इसी चैप्टर के 3-3 घंटे 4-4 घंटे के लेक्चर्स हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि 1.25 घंटा, डेढ़, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 घंटे के अंदर एक चैप्टर को पूरा फिनिश कर दें कि आप लोग को पूरा चैप्टर एक साथ समझ में आ जाए। और आप लोगों को पता है कि हम एकदम छोटा से यहाँ से उठा के पूरा यहाँ तक लेके क्वेश्चन को चले जाते हैं। तो जितना हम मेहनत कर रहे हैं उतना आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी उतना ही मेहनत कीजिए, ठीक है। और आगे रिजल्ट बहुत बेहतरीन आएगा, इसमें कोई भी दुविधा वाली बात नहीं है। बस आप लोग मेहनत करते रहिए, और जब फल मिलेगा तो आप लोग देखिएगा किस तरीक़ा से हो रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव सेशन में सांख्यिकी को लेकर। तब तक आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का और वित्त से संबंधित क्षेत्रफल का प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। चलिए बाय।